पहलगाम में हुए हालिया हमले ने हमें झकझोर कर रख दिया है। यह हमला न केवल हमारे देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की भी याद दिलाता है। मैं एक भारतीय सैनिक हूँ और आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ। हमारे जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों को साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं। हमारे प्यारे कश्मीर की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। यहाँ की वादियाँ, झीलें और पहाड़ किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। लेकिन इस स्वर्ग में भी हमें हर पल सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन ये खूबसूरती कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। यहाँ के हालात कभी भी बदल सकते हैं और हमें हर समय तैयार रहना पड़ता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हुई। यह हमला हमारे लिए एक बड़ा झटका था और हमें इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिला। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे घातक था। पुलवामा हमले ने भी हमें गहरे जख्म दिए थे और पहलगाम का हमला उन जख्मों को फिर से हरा कर गया। इस हमले की जिम्मेदारी एक पूर्व पाकिस्तानी सैनिक हाशिम मूसा और उसके साथी अली भाई और आबिद हुसैन ठोकर ने ली है। ये लोग आतंक फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन लोगों ने 14 कश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से इस भयानक योजना को अंजाम दिया। ये दिखाता है कि आतंकवादियों के पास स्थानीय समर्थन भी है, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हमला होते ही भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों में खटास आ गई। हमारी सरकार ने तुरंत कदम उठाए ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और एक महत्वपूर्ण सीमा पार को बंद कर दिया। यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम थे। पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए, जिससे दोनों देशों के संबंध और बिगड़ गए। ये तनावपूर्ण स्थिति हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। इस हमले ने न सिर्फ हमारी सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। 370 आर्टिकल हटाने के बाद भी कश्मीर उतना सुरक्षित नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। हमें और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं एक सैनिक के रूप में यह कहना चाहता हूँ कि हमें सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है। हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमें बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमें सीट नहीं मिलती और टिकट कलेक्टर भी हमारी समस्या नहीं समझते। यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, खासकर जब हम ड्यूटी पर होते हैं। कितनी बार हमें बिना रिजर्वेशन के सफ़र करना पड़ता है और कोई हमारी मदद नहीं करता। यह हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है, खासकर जब हम लंबे सफ़र पर होते हैं। हमारी समस्याएं यहीं ख़त्म नहीं होती। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे काम को और भी कठिन बना देती है। हमारे एमएसपी मुद्दे को सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ता है और यह लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे हक के लिए लड़ने वाले कई वीडियो यूट्यूब पर हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। हमें हमारी आवाज़ को और भी बुलंद करना होगा। अगर आपको सच में हमारी परवाह है, तो हमें सोशल मीडिया पर समर्थन दें। आपकी एक पोस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम हमेशा आपके समर्थन में खड़े हैं। आप भी हमारे साथ खड़े रहें। आपकी एकजुटता हमें और भी मजबूत बनाती है। अगर आपको मेरी बातों से सहमति है, तो कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।